पंडित मदन मोहन मालवीय के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सपनों को साकार करने में जुटे स्काउट के बेहतरीन सिपाही श्रीनिवास शर्मा ने पूरा जीवन स्काउट में अपनी सेवा देकर देश की सेवा करने में गुजार दिया। पिछले करीब 55 सालों से हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स एसोसिएशन से जुड़े श्रीनिवास शर्मा अपनी उम्र के 82 पड़ाव पार कर चुके हैं। श्रीनिवास शर्मा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यकीनन उनकी बात पर विचार करेंगे और उनका नाम एक देश सेवा के लिए पद्मश्री पाने वालों की श्रेणी में शामिल होगा। 4 सितंबर 1959 में अध्यापक बना था और 1997 में केवल लेक्चरर राजनीतिक विज्ञान के रूप में रिटायर हुआ और 1998 में 26 नवंबर 1998 को हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराया गया। भारत सरकार के खेल मंत्रालय से जुड़े रहे हम और 7 मार्च 2001 को भारत सरकार के खेल मंत्रालय से हमारी संस्था हिंदुस्तान स्काउट गाइड एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त हुई। तो अभी हिंदुस्तान स्काउट जो है किस स्टेटस क्या है, अभी इसका कितने स्टेट्स में आप लोग रन कर रहे हैं? इस समय हम 27 स्टेटों में हमारी ब्रांचें खुली हुई हैं, लेकिन भारत सरकार के रिकॉग्निशन के छाया में 9 स्टेटों ने अभी हमें पत्र दिए हैं रिकॉग्निशन के। ग्रांट केवल हमें राजस्थान और हरियाणा से मिल रही है और स्टेटों से नहीं है। क्या वजह मान रहे हैं कि इतना होने के बावजूद, क्योंकि स्काउट एक ऐसी चीज़ है इसमें युवा सारे शामिल रहते हैं, हर वर्ग के लोग शामिल रहते हैं, क्या वजह मान रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से इनको जो है ध्यान नहीं दे पा रही? देखिए, जितने भी आज के युग में जो है ना थोड़ा चाहते हैं कुछ ऑनरेरियम मिले, कुछ पैसा मिले, लेकिन एनसीसी की तरह इसमें कोई ऑनरेरियम ना बच्चों को ना टीचर को। जो स्कूलों के टीचर हैं, जो स्काउट मास्टर कहलाते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में हैं तो उन्हें वहाँ भी नहीं मिल रहा और पब्लिक स्कूल में तो प्रश्न ही नहीं है, बल्कि पब्लिक स्कूल में तो कई जगह वो टीचर को स्पेयर भी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ स्पेयर कर दिए वहाँ अच्छी तरह चल रही है। इस समय माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 के जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वो हमारे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम है भरत अरोड़ा जी। शर्मा जी, ये कंडीशन है जो सिविल डिफेंस था पहले, उसको भी पूरी तरह से नेगलेक्ट किया हुआ था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आके उनको उसमें एक नई जान डाली, वो काम पे जो है वो लोग लगे और आज की डेट में बहुत अच्छे जो युवा हैं काफ़ी उस पर काम पे लगे हुए। तो क्या इस सिलसिले में दिल्ली सरकार से आपकी कोई बात हुई? नहीं, इस विषय में दिल्ली सरकार से हमारी नहीं। उन्होंने ये कहा कि केंद्र जब नहीं देता तो हम कैसे दे सकते हैं, हमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन ले आइए, हम भी देना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी स्टेट में स्काउटर्स को, स्काउट मास्टर्स को, जो ट्रेनिंग करने वाले वॉलंटियर्स हैं, स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं, उनको किसी प्रकार का भी कोई आर्थिक सहायता अलग से नहीं है। केवल जहाँ ट्रेनिंग देते हैं वो प्रिंसिपल ही उनको प्रति बच्चे के हिसाब से या प्रतिदिन के हिसाब से ऑनरेरियम देता है। अच्छा, आपका नाम जो है लगातार चर्चा में रहा, चलता भी रहा, और क्या वजह मान रहे हैं कि कहाँ रही कमी, चूक कहाँ हुई? जब कमी तो हमारी शिक्षा में तो नहीं है, लेकिन उसके वही आज के युग में हर बच्चे से माँ बाप पूछते हैं तुम्हें जाता है क्या मिलता है, लेकिन इसमें एनसीसी की तरह किसी प्रकार से कोई भी आर्थिक सहायता बच्चे को नहीं है। बल्कि कई लोग तो माँ बाप ये कहते तुम टाइम वेस्ट करता है वहाँ जा कर के। तो लेकिन ये इसमें जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू मदरलैंड और ड्यूटी टू सेल्फ, इस पर हमारा विशेष जोर रहता है। और जो बच्चा स्काउट बनेगा वो बेईमान नहीं होगा, देशभक्त रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार के नशे वगैरह की ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होंगी, ये मेरा अखंड विश्वास है। अच्छा, आपका नाम जो है भारत सरकार की जो अवार्ड है उसके लिए भी चल रहा था, क्या अभी क्या स्टेटस है उसके अंदर? ऐसा है कि मैंने पिछले बार अप्लाई किया था पद्मश्री के लिए, और मुझे पता चला कि 119 जो पद्मश्री के अवार्ड हैं 2020 के, उसमें मेरा नाम है, लेकिन किन कारणों से वो हट गया मैं नहीं जानता। मैंने 2021 में 15 सितंबर तक जो अप्लाई करना है वो मैंने फिर किया हुआ है। प्रभु कृपा होगी तो अगली बार मिलेगा। तो मतलब उम्मीद है कि कई सरकार, हो सकता है कि सरकार की नज़र आप पे पड़े और जो आपकी अब तक की जो सेवाएं हैं देश के लिए। नहीं, ये तो मुझे अखंड विश्वास है, क्योंकि 10 अगस्त 15 को प्रधानमंत्री जी से साक्षात्कार हुआ था
प्रधानमंत्री जी ने 14 मिनट तक मेरी ये सारी व्यथा कथा सुनी थी, किस तरह कष्टों से संस्था को मैंने अब तक सारे में फैलाया है, सारे में भागदौड़ की है, अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी तक इसमें लग गई है। तो वो बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा भी था कि आपके मेरे क्या चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ आर्थिक या कोई भौतिक चीज़ ना मांग के ये कहा कि स्काउटिंग मेरे लिए साधना है और मेरी उम्र तो बड़ी हो रही, क्योंकि मैं इसमें 85 में चल रहा हूँ, लेकिन 10 अगस्त 15 को मिला था। तो मैंने कहा मैं 80 का होने वाला हूँ, मेरी उम्र तो टूट रही है पर मेरी साधना न टूट जाए। प्रधानमंत्री जी ने उंगली उठा करके, बाएं हाथ उठा करके आश्वासन दिया था कि बेफिक्र रहिए शर्मा जी, आपकी साधना को आँच नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि साधना उनके नज़र में जैसे ही मेरा नाम आएगा वो अवश्य कृपा करेंगे पद्मश्री देने की।